सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सभी छात्र छात्राओं को हमारी स्काई एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं सतीश यादव, जो कल 1 से 6 चैप्टर तक आपको सूत्र बताया था, आज वही 7 से पूरा 15 चैप्टर तक कक्षा 10 यूपी बोर्ड का बताने जा रहे हैं, जो गणित की महाब्रह्मास्त्र है। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप कुछ कर पाएंगे नहीं। ठीक है, आज से रेडी हो जाइए और देखिए महाब्रह्मास्त्र गणित कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026। ठीक, आज से आपका पेपर 28 दिन बचा है। इसके लिए हम दिन रात जाग के आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना चाहेंगे। ये क्लास फर्स्ट कल थी और आज कौन सी है? सेकंड। इसे देखना ना भूलिएगा। ओके, अब आपकी क्लास को चालू करते हैं। देखिए, ये है पाठ 7, निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा? निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में जो चीज़ें होती हैं, ये देखिए पूरा एक चतुर्थांश होता है, जिसमें चतुर्थांश में ये पहला है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये कौन सा चतुर्थांश? चौथा। ये चारों है चतुर्थांश। अब देखिए, जब ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, और देखिए ये वाई डैश अक्ष होगा और ये क्या होगा? यक्स डैश अक्ष। इधर जाएंगे तो प्लस 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 होगा और इधर आएंगे तो क्या होगा? माइनस। मतलब दाएं प्लस होगा और बाएं माइनस। देखिए ये दाएं प्लस होगा वाई में और इधर क्या होगा? माइनस। इधर क्या होगा? माइनस। अब देखिए, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये कौन सा है? फोर्थ है। ये चतुर्थांश है। ठीक है, और देखिए पहले चतुर्थांश में ये जो ओ होता है, ओ, ये देखिए मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु, जहाँ 0 होता है। ठीक, ये 0 है। अब देखिए, पहले चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है। जैसे देखिए, पहले आता है यक्स, फिर क्या आता है? वाई। देखिए यक्स कामा वाई, तो पहले यक्स कामा वाई आता है। तो ये देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो यहाँ क्या हुआ? प्लस, और ये भी वाई क्या हुआ? प्लस। अब दूसरा चतुर्थांश, ये देखिए यक्स और ये क्या? वाई। अब देखिए ये भी कोष्ठक में, लेकिन ये क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस और ये वाला प्लस है तो प्लस। अच्छे से देखिएगा। और देखिए तीसरा, ये भी माइनस यक्स और ये भी वाई। देखिए यक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो ये माइनस, ये माइनस, ये इधर इधर। अब देखिए फोर्थ चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में पहले यक्स आएगा, फिर क्या आएगा? वाई। अब देखिए यक्स क्या है? प्लस है और वाई क्या है? माइनस, तो ये प्लस और माइनस। ठीक, अब चलते हैं। देखिए भुज क्या होता है? किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को यक्स निर्देशांक कहते हैं। वाई अक्ष से जो दूरी होगी उसको यक्स निर्देशांक कहेंगे, अथवा इसे क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज। इसे क्या कहेंगे? भुज, या यक्स निर्देशांक या भुज। अब होती है कोटि। क्या होती है? कोटि। किसी बिंदु की यक्स अक्ष से दूरी, कोई बिंदु होगी उससे यक्स अक्ष की दूरी जो होगी उसको वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। क्या कहेंगे? वाई निर्देशांक या कोटि। ठीक, अब देखिए उदाहरण में हम बताते हैं। ये दिया है 3,2, तो ये x हुआ और ये y। अब देखिए जो x होगा उसे यक्स निर्देशांक कहेंगे, या क्या कहेंगे? भुज, या यक्स निर्देशांक या भुज। अब देखिए जो y होता है उसे y निर्देशांक कहते हैं, या क्या कहते हैं? कोटि, या क्या कहेंगे? कोटि। ठीक, अब देखिए अगला फार्मूला देखते हैं हम। अगले फार्मूले में क्या है? px1 कामा y1 और अगर q x2 कामा y2 के बीच की दूरी, देखिए एक कोष्ठक में p जो होगा पहला कोष्ठक वाला उसको x1 y1 मानेंगे और जो दूसरा होगा उसको क्या मानेंगे? q, उसके अंदर का x2 y2 के बीच की दूरी। इसका सूत्र है करड़ी में
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र या एक और दूसरे तरीके से याद कर लीजिए, करड़ी में कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्रों को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये भी सूत्र दोनों है, चाहे ये याद करिए चाहे ये। ठीक, अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। देखिए अगला सूत्र है बिंदु P x y की मूल बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से मतलब मूल बिंदु जहाँ से होगा तो वो 0 होगा, मूल बिंदु की दूरी। अब देखिए ये सूत्र होगा करनी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब अगले सूत्र पे चलते हैं। उस बिंदु जो एक देगा कोष्टक में x, y के निर्देशांक, जो बिंदुओं के एक दिया रहेगा आपको a x1, y1 और दूसरा होना चाहिए b x2, y2। b x2, y2 को जोड़ने वाली रेखा खंड को, जो जोड़ेगी रेखा उसके खंड को, उसका अनुपात होगा m1 अनुपात m2। m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तब अगर आंतरिक रूप से विभाजित करता है तब देखिए सूत्र क्या होगा। सूत्र हमारा होगा कोष्टक में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर कामा, ये देखिए x वाला है पोर्शन और ये कौन सा वाला, y वाला। देखिए ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये देखिए x का, ये y का। ये देखिए आंतरिक विभाजन है। कैसा, आंतरिक विभाजन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक, देखिए दूसरा जो बाह्य विभाजन होगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। देखिए अगले में दिखाते हैं। ये देखिए उस बिंदु P, x के निर्देशांक जो बिंदुओं A कोष्टक में x1, y1 और B x2, y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करती है। देखिए वो आंतरिक रूप से कर रही थी, लेकिन ये बाह्य मतलब बाहर की ओर बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो देखिए इसके लिए सब सूत्र क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। देखिए ये x वाला पोर्शन है और ये कौन सा वाला है, y वाला। अब देखिए इसमें भी यही होगा m1 y2 माइनस m1 m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये दोनों फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये पेपर में बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला फार्मूला, बिंदुओं, कोई बिंदु होंगी, एक P होगा जो इसमें x1 y1 होगा और एक Q होगा जिसमें x2 y2 होगी, को जोड़ने वाले रेखाखंड जो PQ होगा उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, उसके मध्य बिंदु जो होगी उसका क्या होना चाहिए, निर्देशांक। देखिए PQ, क्या, PQ बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। ये देखिए ये x वाला पोर्शन है, ये देखिए y1 प्लस y2 बाई 2, ये कौन सा पोर्शन है, y वाला। ये भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे हम। देखिए PQ बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, फिर देखिए y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, देखिए अभी और सूत्र बचे हैं हमारे, और सूत्रों को हम करते हैं अच्छे से। देखिए फिर से देखिए, अब देखिए बिंदुओं x1 y1, x2 y2,
ये भी है, और x3 कामा y3, ठीक है। से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये सूत्र होगा 1/2 बड़े कोष्ठक में x1 छोटे कोष्ठक में y2 माइनस y3 कोष्ठक बंद, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा x2, फिर क्या होगा छोटे कोष्ठक में y3 माइनस y3 माइनस y1 कोष्ठक बंद, फिर प्लस क्या हो जाएगा x3, फिर छोटे कोष्ठक में y1 माइनस y2 छोटा कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक बंद। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। या दूसरा सूत्र भी हमारे पास है। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम वही सूत्र 1/2 बड़े कोष्ठक में x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 फिर प्लस y3 फिर x3 फिर छोटे कोष्ठक में y1 माइनस y2 छोटा कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक बंद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? इम्पोर्टेंट। अब देखिए अगला, बिंदुओं x1 कामा y1 फिर कामा दूसरे कोष्ठक में x2 कामा y2 और x3 कामा y3 के संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख क्या होता है? संरेख होने का क्या? प्रतिबंध। ये देखिए सूत्र क्या होगा? ये सूत्र देखिए, ये x1 फिर छोटे कोष्ठक में y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 छोटे कोष्ठक में हो जाएगा, फिर प्लस x3 फिर छोटे कोष्ठक में y1 माइनस y2 बराबर 0। ये देखिए जब 2-3 बिंदुएं दिए होंगी तो तीनों बिंदुओं के संरेख होने की प्रतिबंध होगा, तब ये सूत्र लगाया जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर हमारा है 8 और ये सबसे बेहतरीन है। अब देखिए एक त्रिभुज होता है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बने होती है और ये वाला जो पोर्शन होता है कर्ण होता है, और कर्ण होने के बाद ये कर्ण होता है और कर्ण होने के बाद ये इसको के से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये आधार होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ये लंब होता है, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब देखिए इसी में एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र। सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक। अब देखिए, अब एक और आपको पता होगा, सबसे बेस्ट ट्रिक पता होगा, LAL KK लाल बटे कक्का। देखिए त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठवां क्या होता है? कोसेक थीटा। अब देखिए सीरियल से चलते हैं। ठीक। अब उसके बाद ये देखिए पहले हो जाएगा ये साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या? टेन थीटा। ठीक। अब देखिए लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है, ट्रिक से याद कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से। दूसरी बात, अब सूत्र क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ये देखिए आधार बटे कर्ण। अब देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। अब देखिए कॉट जो होगा ये 10 का उल्टा कर दीजिए। देखिए आधार बटे लंब, तो ये हो क्या हो गया? आधार बटे लंब। ये देखिए हुआ ना उल्टा। अब ये देखिए सेक कॉस का हो जाएगा, ये देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखिए कौशिक जो होगा वो साइन का, ये कर्ण बटे लंब, ये देखिए कर्ण बटे लंब। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। अब इसके बाद जो भी सूत्र होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगला सूत्र करते हैं। देखिए अगला सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। अब देखिए फिर अगला हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या? सेक थीटा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये फार्मूला। अब देखिए अगला फार्मूला है कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखिए हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। या इसका एक और सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब अगला सूत्र होगा कॉट थीटा, इसके बराबर होगा 1/tan थीटा। या इसका एक और सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए एक और है कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा। देखिए आपको अगर याद ना हो तो सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं कि जो साइन होगा वो हमेशा किसका, साइन हमेशा कोसेक होगा और कोसेक हमेशा साइन होगा, सेक हमेशा कॉस होगा, कॉस हमेशा सेक होगा। लेकिन टेन कॉट होगा और कॉट क्या होगा, टेन होगा। मतलब एक दूसरे के हमेशा बटे में है। जैसे कोसेक बराबर अभी हमने बताया कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखिए इसके में ये साइन थीटा क्या है, बस बटे में हो गया है। ठीक, इसके जस्ट उल्टा ये फार्मूला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अपने आप में। और ये फार्मूला ठीक, इसको हमको याद रखना है एकदम जुबान पे, हम भूलने ना पाए किसी भी कारण। ठीक है, और ये सूत्र को फिर उसके बाद अगले सूत्र पे आते हैं हम। अगला सूत्र हमारा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है। इससे कई बार अगर ये नहीं आया तो आपको एक भी सूत्र याद नहीं है इसमें से, तो एक भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। देखिए सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। अब देखिए एक सूत्र से हम दो सूत्र अवश्य प्राप्त कर लेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसे लिखा, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा, दूसरा सूत्र बन गया। अब देखिए तीसरा सूत्र, अब इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रहने दीजिए, साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर दीजिए, तो 1 क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र को मैंने इसको याद किया और हमको दो ठो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सूत्र सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए उसके बाद tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होगा, दो सूत्र को प्राप्त कर लेते हैं, इसको पक्षांतर कर दिए तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए फिर सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 को इस तरफ लाएं, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये 3 सूत्र हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक सूत्र को हम याद किए और दो सूत्र को हम वैसे हमें याद हो गया। ठीक है, बना लेंगे। ठीक, अब अगला चलते हैं। अगला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब दो सूत्र को इसमें भी प्राप्त करना है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर किस तरफ कर देंगे, माइनस हो गया। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है अपने आप को। ठीक, ये भी याद रखना है। अब देखिए आता है हमारा सबसे बेहतरीन सूत्र, ये आता है कि मान त्रिकोणमिति के फलन का। ये देखिए पहले थीटा सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान हमें अच्छे से याद होना चाहिए। हमें कैसे याद होना चाहिए, अच्छे से। देखिए अब क्या होता है, पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है ये देखिए साइन थीटा का हम याद करते हैं, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/कर्णी में 2, साइन 60 अंश का मान कर्णी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब देखिए मैंने साइन का याद कर लिया ना, अगर मुझे साइन का याद हो गया तो मुझे कॉस का याद करने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हम बताते हैं सबसे बेस्ट तरीका आपको, कि सबसे अच्छा तरीका कि जब साइन आपको याद हो जाए तो साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस। देखिए इसका उल्टा किए तो ये 0 अंश का मान क्या हो गया, 1। फिर देखिए इसको उल्टा किए तो कर्णी 3/2।
फिर इसको देखिए, ये दोनों तरफ से गिनेंगे तो ये बीच में है, तो ये बीच में आएगा, 1/2 में 2। अब देखिए cos 60 अंश का मान ये वाला इधर आ जाएगा तो 1/2। और फिर देखिए ये 0 अंश का मान साइन था, लेकिन इसको पक्षांतर पे यहाँ आया तो cos 90 अंश का मान क्या हुआ, 0। देखिए हमने 1 याद किया और 2 हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको याद करना है अगला 10। अब 10 का याद करते हैं। अब 10 का याद किए, जैसे साइन का 10 का और उसके बाद सेक का याद कर लेते हैं। हमको 3 ठो याद करना है और 3 ठो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसी का उल्टा कर देना है, ठीक है। साइन को उल्टा कास को कर देंगे, 10 को उल्टा काट को कर देंगे, सेक को उल्टा किसको कर देंगे, कोसेक को, ठीक। अब देखिए 10 0 अंश का मान 0 होता है, 10 30 अंश का मान 1/3 में 3 होता है, 10 45 अंश का मान 1 होता है, 10 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, और 10 90 अंश का मान अनंत होता है। अनंत मतलब इन्फानाइट, ये अनंत का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए हमने 10 तो याद कर लिया, लेकिन अब हमें कॉट का याद करना है, तो इसी का उल्टा कर देते हैं। देखिए उल्टा किए, ये क्या हो गया, कॉट 0 अंश का मान अनंत। अब देखिए कॉट 30 अंश का मान करनी में 3, कॉट 45 अंश का मान वही रहेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि 45 का मान सेम रहता है। चाहे इधर से काउंटिंग कीजिए, चाहे इधर से, ये बीच पे आएगा तो बीच भी होगा, चाहे इधर से पलटिए, चाहे इधर से, ठीक। अब देखिए कॉट जो होगा 60 अंश का मान ये आ जाएगा 1/3 में 3। अब कॉट 0 अंश का मान कॉट 0 जो होता है, ये 10 0 का मान क्या हो जाएगा, 10 0 का मान 0, तो देखिए ये कॉट 90 पे जाएगा, तो ये कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। कॉट 90 का मान 0। अब अगला याद करना है सेक का भैया। अब देखिए सेक 0 अंश का मान 0, सेक 30 अंश का मान 2/3 में 3, सेक 45 अंश का मान करनी में 2, और सेक 60 अंश का मान 2, और सेक 90 अंश का मान अनंत। अनंत मतलब इनफाइनाइट। अब इसको भी पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक। अब इसको पलट दिए, कोसेक 0 अंश का मान अनंत हो गया, इनफाइनाइट। अब कोसेक 30 अंश का मान 2 हो गया, कोसेक 45 अंश का मान करनी में 2 हो गया, और कोसेक 60 अंश का मान 2/3 में 3 हो गया, और कोसेक 90 अंश का मान कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 6 मान आपको याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, लिख लीजिए, हमारे वीडियो को स्किप करके रोक के उसके बाद पढ़िए।